हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष जैन वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एमएस एकेडमी इंदौर पे। एंड इस वीडियो में हम रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं एमएस एक्सेस में वो हम सीखने वाले हैं। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होंगी, किन किन तरीके से हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद आपका सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे इस चैप्टर के एंड देयर विल बी नो टॉपिक लेफ्ट। तो हमारा यहाँ पे सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम सारे चैप्टर का इंडिविजुअली क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं। कंप्लीट क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर्ड है, हम उस पूरे क्वेश्चन बैंक को यहाँ डिस्कस करेंगे चैनल पे। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरी वीडियो आएगी क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, हम बिना लेट करे फटाफट से स्टार्ट करते हुए मैं एमएस एक्सेस खोलता हूँ। हमारा पुराना वाला डेटाबेस खोला है मैंने, जहाँ पे हमारे पास मैथ साइंस स्टूडेंट की 3 टेबल्स बनी हुई थी और जो फॉर्म्स थे हमने 2 फॉर्म डिज़ाइन करना सीखे थे, एक स्टूडेंट और एक स्टूडेंट डिज़ाइन। एक था फॉर्म विजार्ड से और एक था फॉर्म डिज़ाइन से। उसी तरह से हम यहाँ पर रिपोर्ट भी 2 तरीके से जनरेट करेंगे। एक रिपोर्ट विजार्ड होता है और एक हमारा रिपोर्ट ब्लैंक रिपोर्ट को हम फिर डिज़ाइन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे क्रिएट में जाना पड़ेगा। यहाँ से क्रिएट में जाएंगे तो आपको रिपोर्ट्स ग्रुप मिलेगा। इस रिपोर्ट्स ग्रुप में आपको रिपोर्ट विजार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। मैं इस रिपोर्ट विजार्ड पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो रिपोर्ट विजार्ड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहाँ पे वो पूछता है आप किस टेबल के लिए रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं। तो अभी ज़्यादा फील्ड्स हमारी स्टूडेंट टेबल में है, इसीलिए मैं ये ले रहा हूँ। हम यहाँ से सिलेक्ट करके कोई और भी फील्ड ले सकते हैं, कोई और टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। मैथ साइंस जो आप लेना चाहो वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से स्टूडेंट टेबल सिलेक्ट कर ली। अब ये अगर सारे मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैं ये डबल एरो लगा दूंगा तो सारे उधर पहुँच जाएंगे। अगर कुछ सिलेक्टेड चाहिए 1 बाय 1 चाहिए तो हम इस एरो से करते हैं। अभी मैं इससे करता हूँ। हमारे फटाफट से सारी फील्ड्स यहाँ पे आ चुकी हैं, मतलब हमने इन सारी फील्ड्स को सिलेक्ट कर लिया है हमारी रिपोर्ट के लिए। नेक्स्ट करता हूँ मैं। नेक्स्ट करते से ये यहाँ पे पूछता है डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल्स। मुझे कुछ भी ग्रुपिंग वगैरह नहीं करनी है यहाँ पे, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। और ये आपको यहाँ पे बोल देता है कि आपको आपके रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना है क्या, और सॉर्ट करना है तो किसके अकॉर्डिंग करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ रोल नंबर को, कि मेरी फील्ड जो है रोल नंबर फील्ड के अकॉर्डिंगली मेरी पूरी टेबल को आप सॉर्ट कर दो। असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मैंने बोला असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट करते से ही यहाँ पे फिर वो लेआउट पूछता है। आपको कॉलमनर लेआउट चाहिए, टेबुलर लेआउट चाहिए, जस्टिफाइड लेआउट चाहिए, आपको किस तरह का लेआउट चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉलमनर या टेबुलर जस्टिफाइड तीनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जो सिलेक्ट करूँगा वो हम टेबुलर लेकर चलते हैं या फिर कॉलमनर ले लेते हैं, नॉट अ बिग डील। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लैंडस्केप लेना है, पोर्ट्रेट लेना है, आप आपके अकॉर्डिंगली सब चीज़ें यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, एडजस्ट द फील्ड विड्थ सो ऑल फील्ड्स फिट ऑन इट ऑन अ पेज। ये चेक कर देंगे तो वो सारी फील्ड्स को वहीं पे पेज पे सिलेक्ट कर देगा। मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करा वो पूछता है कि आप आपकी रिपोर्ट को क्या टाइटल देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट को टाइटल दिया ये वाला। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट का टाइटल आ जाएगा स्टूडेंट। एंड इसके बाद हम करेंगे प्रीव्यू द रिपोर्ट, मॉडिफाई द रिपोर्ट डिज़ाइन, जो भी आप करना चाहें। मैं फिनिश करता हूँ और फिनिश करके ये हमारी रिपोर्ट पूरी जनरेट हो चुकी है। आप देख रहे हैं एक पेज पे मेरी पूरी फील्ड जो है रिपोर्ट जनरेट हो गई। ये ऐसी की ऐसी रिपोर्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है आपको पूरा एक पेज का, ठीक है। तो ये प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाएगा और ये प्रिंट प्रीव्यू की हेल्प से आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। और ये दिखा रहा है आपको कि आपकी रिपोर्ट किस तरह से जनरेट होती है। रिपोर्ट का काम क्या होता है, कई बार हमें दिखाना होता है कि हमारे डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें स्टोर्ड हैं। ऐसे पर्सन को जो आपके डेटाबेस से डील नहीं कर रहा है, डेटाबेस को नहीं जानता है, उसको सिर्फ रिकॉर्ड से मतलब है। तो हम इन रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना चाहते हैं या किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं और हमारे रिकॉर्ड्स को किसी के साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ ये इस तरह से हमारा वर्क करता है। अब हम जाते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। यहाँ से मैं प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज कर देता हूँ। ये रिपोर्ट मेरी आ गई। यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई करना चाहूँ तो मॉडिफाई कर सकता हूँ, उठा के हर एक फील्ड को शिफ्ट कर सकता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंगली। जहाँ करना चाहूँ एडजस्ट करना चाहूँ एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरी टेबल जो होगी इस तरह से पूरी क्रिएट हो जाएगी। अब हम करते हैं हमारे अकॉर्डिंगली, अगर मुझे डिज़ाइन करना है, ये तो ऑटोमेटिक है सारी चीज़ें, है ना, हमने कुछ भी नहीं किया। अब हमें अगर मैन्युअली डिज़ाइन करना है तो वो हम कैसे करेंगे, हम वो सीखते हैं। तो उसके लिए वापस से मुझे कहाँ जाना है, क्रिएट में जाना है।
क्रिएट में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे दिखेगा एक ब्लैंक रिपोर्ट या फिर दिखेगा रिपोर्ट डिज़ाइन। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। हम रिपोर्ट डिज़ाइन लेके वर्क करते हैं। रिपोर्ट डिज़ाइन ली तो यहाँ पे ये मुझे इस तरह से डिटेल वाला कॉलम और ऊपर पेज हेडर और पेज फुटर दिखा रहा है और नीचे डिटेल है जहाँ पे मैं मेरी टेबल्स को ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मैं ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स में जाऊंगा। ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स में जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक फील्ड लिस्ट ओपन होती है जहाँ पे मुझे दिखा रहा है शो ऑल टेबल्स। मैंने बोला बिल्कुल दिखा दो मुझे सारी टेबल्स। तो स्टूडेंट टेबल ले ली मैंने। स्टूडेंट टेबल पे डबल क्लिक किया तो उसके नीचे के सारी फील्ड्स आ गई। यहाँ पे मैं सबसे पहले उठाता हूँ रोल नंबर। रोल नंबर मैंने उठाया और रोल नंबर को उठा के यहाँ पे रखा। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे हमारा ये रोल नंबर आ चुका है। इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, हमारे अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, मैंने उठा के इसको यहाँ रखा, इसको उठा के यहाँ रख दिया। नेक्स्ट आता है हमारा नेम। तो नेम मैंने उठा के यहाँ ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे हमने हमारी रोल नंबर को एडजस्ट किया, ये हमारा नेम आ गया। नेम के बाद में क्लास जो है, क्लास भी इसी के साइड में लगाना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ये क्लास वाला भी जो है इसको उठा के हमने इसी के साइड में लगा दिया। नेम को थोड़ा सा हम उठा लेते हैं लेफ्ट। ठीक है, इससे ये थोड़ा सा अलाइंड हो जाएगा हमारा और ये क्लास हो गई हमारी। ठीक है, अब अगला चलते हैं हम एड्रेस पे। एड्रेस को डबल क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं उठा के लाने के, आपको सारी फील्ड्स को यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। आप जो तरीका चाहें उस तरीके के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये एड्रेस को अलाइन कर दिया। नेक्स्ट सिटी है तो सिटी को भी हम इसी के साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी सिटी अरेंज हो गई है। तो इस तरह से हमने रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, सिटी, अलाइनमेंट आप चेक कर लें खुद से। जो आपको अलाइनमेंट रखना हो वो अलाइनमेंट रख के आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब मुझे अगर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से प्रॉपर्टी शीट में। यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी शीट दिख रहा है, मैं इस प्रॉपर्टी शीट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टी शीट ओपन होती है। यहाँ पे फॉर्मेट टैब है, डेटा है, इवेंट है, अदर, ऑल। तो ये फॉर्मेट में हम आते हैं। फॉर्मेट में आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है, फ़ॉन्ट नेम क्या रखना है। फ़ॉन्ट नेम पे क्लिक करके हम कुछ भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फ़ॉन्ट किया, ये थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। ये हो गया फ़ॉन्ट नेम चेंज हमारा। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है तो यू कैन चेंज दिस ऑल्सो। 12 कर दिया, 14 कर दिया। आप आपके अकॉर्डिंग जो आप चाहें, जैसा आपको रिपोर्ट डिस्प्ले करनी है आप अपने अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये बैक कलर भी है, बैक कलर, बैक स्टाइल, सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों में आप चेंजेस करके आपके अकॉर्डिंगली पूरी रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैं इसका व्यू चेंज करता हूँ। मैं यहाँ डिज़ाइन व्यू में हूँ, मैं लेआउट व्यू में जाता हूँ तो ये लेआउट मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए लेआउट व्यू में आ गए हम इस रिपोर्ट के। यहाँ पे मुझे ये रोल नंबर, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट मुझे यहाँ दिखा रहा है। मैं स्क्रॉल करूँगा तो सारे बच्चों की रिपोर्ट है एंड आप देखेंगे कि हमारा रोल नंबर के अकॉर्डिंग ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, क्योंकि हमने टेबल भी असेंडिंग ऑर्डर में ही बनाई थी। अगर टेबल असेंडिंग ऑर्डर में नहीं बनी होती तो वो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अलाइन नहीं होता, क्योंकि हमने सॉर्टिंग की कोई कैटेगरी या कोई क्राइटेरिया उसको नहीं दिया है। तो इस तरह से हमारा ये लेआउट व्यू हो गया। इसी में और दूसरे व्यू भी आते हैं। हम जाते हैं होम टैब पे, व्यू देखते हैं। एक रिपोर्ट व्यू होता है। रिपोर्ट व्यू ये रहा हमारा, ये रिपोर्ट व्यू है। फिर सेकंड व्यू देखोगे तो प्रिंट प्रीव्यू है। ये रिपोर्ट आपकी इस तरह से प्रिंट होगी। ठीक है, ये आपका एक पेज में कितने रिकॉर्ड ले रहा है, 2 रिकॉर्ड ले रहा है। मैं सेकंड पेज पे जाऊंगा यहाँ से तो ये 2 रिकॉर्ड और हो गए। फिर सेकंड पेज पे जाऊंगा तो वहाँ पे हमारा ये सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है। तो इस तरह से 3 पेज में रिकॉर्ड आ रहा है। आप चाहें तो इसका साइज़ छोटा बड़ा करके उसको एक पेज में आपको सारे चाहिए तो हम उस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन व्यू में जाना पड़ेगा। ये प्रिंट प्रीव्यू क्लोज करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और आपको ये वाला पोर्शन जो है ये छोटा करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, ड्रैग करके छोटा कर देते हैं और छोटा कर लेते हैं इसको हम यहाँ से, और इन सबको हमें उठा के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और हमारी टेबल के लिए स्पेस बच जाएगी पेज पे, तो रिपोर्ट्स वो मल्टीपल पे, एक ही पेज में मल्टीपल रिपोर्ट दे देगा। अभी वो सिर्फ 2 ही दे रहा है। ठीक है, मैं इसको सेट करता हूँ। देखो ये इतना कर दिया मैंने। अब हम जाते हैं वापस से व्यू में और देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो देखो पहले 2 रिकॉर्ड आ रहे थे, अब उसने एक पेज पे 4 रिकॉर्ड ले लिए। मैं इसको और थोड़ा सा श्रिंक करूँगा तो वो एक पेज पे 5 रिकॉर्ड ले लेगा। सेकंड पेज पे जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे सिर्फ एक रिकॉर्ड दिख रहा है। तो आप आपके अकॉर्डिंगली आपको एक पेज पे कितनी बड़ी रिपोर्ट चाहिए, कितने बड़े फ़ॉन्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप सारी चीज़ें यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ईजीली कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आए इसका प्रैक्टिकल करके देखिए,
प्रैक्टिकल करने से सारी चीज़ें क्लियर होती है। आप अभी सिर्फ थ्योरी देखोगे, आपको डाउट्स आएंगे, आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो वो डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जल्दी क्वेश्चन बैंक वाला वीडियो भी आएगा, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहना ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।